So, after the meaning of departmental undertaking and features, these are now the merits of departmental undertakings. Hello, friends. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आपको मीनिंग क्लियर हुआ, उसके फीचर्स क्लियर हुए हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर उसके मेरिट्स की तरफ कि आप उसके किस तरह से उसे एडवांटेजेस देखते हैं उसकी, और वो कितना कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं कंट्री के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इनकी वजह से कितना ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे पब्लिक जो आम जनता है भारत की उसको फ़ायदे होते हैं, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट आता है, नंबर 1 पॉइंट है दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर दियर ऑपरेशंस। ठीक है, पार्लियामेंट जो भी डिसीजंस लेता है उसको एग्जीक्यूशन में लाने का काम करना ही इनका मेन मोटिव है। मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या करती हैं, पार्लियामेंट जो डिसीजंस लेता है उसको फैसिलिटेट करने का, उसको एक्सरसाइज करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने का जो मेन वर्क है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही करती हैं। ठीक है, पब्लिक तक कोई भी अगर फ़ायदा पहुंचना है तो इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, और भी हैं, स्टेटरी भी यही काम करती है वैसे तो, लेकिन मतलब गवर्नमेंट के सभी जो भी काम करते हैं मेनली यही होते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मोस्टली। ठीक है, दीज इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब जब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो इनकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए भी बन जाती है, मीन जवाबदेही ज़्यादा होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। ठीक है, ये एक और बड़ा फ़ायदा है पब्लिक के लिए। The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government, right? जितना भी आप रेवेन्यू अर्न करेंगे इनसे, क्योंकि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कुछ सेल करते हैं तो उससे पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यू अर्न होता है तो वो डायरेक्टली जो है वो ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाता है। मीन्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनकम इनसे होती है, उस इनकम का फिर दूसरे और डिपार्टमेंट्स में या छोटे डिपार्टमेंट्स में उसको उस इनकम को सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि आगे कंट्री में डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, राइट। नेक्स्ट, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड। ठीक है, दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, जहाँ भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी वहाँ पर ये फर्म्स जो हैं मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिनको बोला जाता है वो डायरेक्टली इफ़ेक्टिव होंगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं मिनिस्ट्री से। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, कभी भी नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट रखा जाता है, हमेशा वो प्रायोरिटी में रहता है। ठीक है, चाहे उनको नुकसान है या कुछ भी और हो रहा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी मीन्स डायरेक्ट पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनकी वजह से। ठीक है, और अब क्योंकि ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो कंपनीज़ हैं या जो ये पूरा एक ऑपरेशन है वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से अटैच्ड होता है, तो मिनिस्ट्री से अटैच होने की वजह से ये लगातार जो है वो प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी को पब्लिक को देते हैं। ठीक है, इससे पब्लिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी फील कर पाती है, राइट। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस क्या कहती हैं, क्योंकि जब मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कहीं पर इनके हाथ बंधे भी होंगे। वो क्या हैं वो देखते हैं, चलिए। पहली चीज़ आती है फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराने में इनको प्रॉब्लम आती है, विच इज़ असेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फ्लेक्सिबल नहीं होंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा नेट है, जाल है बहुत बड़ा, जिसमें ये कंपनी जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो काम कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से जो एक दूसरे के साथ इस तरह से बंधे हुए हैं कि इनको फ्लेक्सिबल होना मुश्किल हो जाता है, उतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वही बात इन एम्प्लॉयज़ के बारे में भी कही जाती है। द एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डायरेक्ट मिनिस्ट्री से ऑर्डर आएगा, मिनिस्ट्री से ऑर्डर आएगा तब आगे की बात चलेगी, वरना तो आप अपने आप से ऑर्डर नहीं ले पाते हैं, राइट। और वैसे भी क्योंकि किसी एक ही चीज़ के लिए काम नहीं होता है ना। एक जैसे आप रेलवेज़ की बात करो तो रेलवे में अगर कोई चेंज होना है तो वो मिनिस्ट्री से ही तो बजट आएगा उसका, वो मिनिस्ट्री ही अनाउंस करेगी कि हाँ ठीक है ये चेंज होगा अब रेल ट्रेन्स में, ठीक है ये चेंज होगा। तो वो डिपार्टमेंटल हेड अगर कोई भी है या फिर कोई जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो वो अगर अपने आप से करने लगें तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो बजट तो मिनिस्ट्री देगी ना, ऑर्डर भी मिनिस्ट्री देगी। इसलिए तो वह इसलिए जो है काफ़ी चीज़ों में देखा जाता है कि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑपरेशंस पूरी तरह से चल नहीं पाते। ये एक लिमिटेशन यहाँ पर देखी जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है कि these enterprises are unable to take advantage of business opportunities। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने में भी, क्योंकि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मतलब अपॉर्चुनिटी बनेगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डेंस पे, है ना, कि हाँ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें इसमें एफर्ट करने चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि डायरेक्टली जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, वो कंजर्वेटिव अप्रूवल जो है एक तरीके से वो अप्लाई नहीं होता है और काम ठीक से नहीं चल पाता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी क्लाइन लिखता है द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशंस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ दैम टू टेक रिस्क वेंचर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रूवल जो है उन्हें अलाउ नहीं कर पाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जो अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि एक बहुत बड़ा नेट है जो इसको चला रहा है। नेट का मतलब एक जाल है पूरा बुना हुआ, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वैसे भी नहीं होती है, तो इसलिए जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए, राइट। देयर इज़ अ रेड टेपिज्म भी काम करता है डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है। ऑर्डर इज़ ऑर्डर जिसको कहा जाता है ना, तो रेड टेपिज्म जो है एक ब्यूरोक्रेसी वो लगातार चलती है। तो नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, ठीक। एक फाइल, एक आइडिया अगर है, एक ओपिनियन है किसी का, एक एम्प्लॉय का, तो उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत लंबी चेन से गुजरना पड़ेगा कि इनका ऑर्डर चाहिए, इनका ऑर्डर चाहिए, इनका ऑर्डर चाहिए, ये पास होना चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए। ये बहुत लंबी चेन हो जाती है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंटल जो अंडरटेकिंग्स हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, राइट। और एक और बड़ी बात, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक के लिए तो चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो काफ़ी हद तक कि इस एरिया में इतना काम होना चाहिए, इस एरिया में इतना काम होना चाहिए, इधर से हमें जो है वोट नहीं मिला तो उधर नहीं काम होगा, इधर से वोट ज़्यादा मिला ये ज़्यादा काम होगा, यहाँ की रोड बनेगी, वहाँ की रोड नहीं बनेगी, यहाँ पर ट्रेन के इतने स्टॉप होंगे, वहाँ पर ट्रेन के इतने स्टॉप होंगे। सो मैनी प्रॉब्लम्स मीन्स जो है वो इंटरफेयर होते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी आपके दिमाग को पॉलिटिकल बनाने की मेरी कोशिश नहीं है, तो इसलिए बस आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी सारा होता है जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। अब कंज्यूमर नीड्स के लिए इनसेंसिटिव तो होंगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट इतना बड़ा काम कर रहा है, वो कहाँ तक एक एक कस्टमर की नीड को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। थोड़ी इंडिपेंडेंसी जो है वो देती है गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों में, है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरा है,
लेकिन कंज्यूमर नीड्स को समझने के लिए आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। आपने प्राइवेट कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स को देखा होगा कि वो कस्टमर के आपको फ़ोन भी आते होंगे कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या जैसे आरोग्य सेतु इस समय काम कर रहा है, एप्लीकेशन है एक, है ना, कोरोना के लिए से बचाव के लिए जो एक एप्लीकेशन बनाया है गवर्नमेंट, उसमें सेल्फ एक्सेस बना रही है, लोगों से पूछ रही है। तो ये है ग्राउंड लेवल पे काम करना। गवर्नमेंट को पता है कि इतने पर्सन जो हैं उनके पास ये ऐप है, उन्होंने अगर अपना डाटा ठीक फिट किया है तो वो स्वस्थ हैं, ठीक है, वो हेल्दी हैं। तो कंज्यूमर नीड अगर वहाँ तक उतरना है तो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उतने लेवल तक जो है वो कंज्यूमर नीड्स को पूरा करने में फेल हो जाती हैं। डोंट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू दैम, और उनका सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं, ठीक। तो जहाँ पे कुछ अच्छी मेरिट्स हैं, फ़ायदे भी हैं, और कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं सामने। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स चलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो उसके अंडर में काम कर रही हैं, उसकी मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को स्क्रॉल के लिए वो पॉज कर लीजिए और यू कैन ईजिली नोट देम डाउन। थैंक यू वेरी मच।